आनंद आता है कथा सुनाने में, और भक्त लोग जब श्रवण करते हैं और मैं एकदम डूब जाता हूँ भागवत कथा में। क्योंकि देखिए भक्ति माने स्वयं कह रही हैं, उत्पन्नम द्रविणम शाहे वृद्धिम कर्णाटी गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुड़जड़े जितांगता। वैसे दिखता है भक्ति महारानी जो है दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटका में कहीं बड़ी कहीं घटी, महाराष्ट्र में पहुँचते पहुँचते कहीं बड़ी कहीं घटी, गुजरात पहुँचते पहुँचते उनको वृद्धा ने घेर लिया। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राय नवविनेव स्वरूपणी, जैसे वो वृंदावन धाम माँ पहुँची भक्ति महारानी ताता धैया वहाँ व्यक्त करी। आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती है। तो ये भिवंडी महानगर में और आपके चैनल के माध्यम से बड़ा आनंद आया कि आप प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ कामदघर की पावन भूमि में ये पवित्र हो गया। इतनी महिलाएं, इतने भक्त उमड़ के आ रहे हैं और ऐसा स्वादन ग्रहण कर रहे हैं भागवत का। क्योंकि ये भागवत कथा ऐसा कथा है, निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद मृतद्दव संयुतम पीवत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये ऐसा पका पकाया हुआ फल है, इसमें गुठली वगैरह नहीं है, केवल पीना है और इतना पियो कि कन्हैया कृपा कर देगा। क्योंकि ये कल्पतरु का पका हुआ वृक्ष का ये फल है भागवत कथा। जो श्रवण करता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और कलिकाल में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसको ग्रहण करिए, श्रवण करिए और केवल भागवत श्रवण कर लीजिए कथा, तो समय संपूर्ण कल्याण हो जाता है। यहाँ के आयोजक अद्भुत जो है मिल करके सभी कार्य किए हैं। और ये कामदघर की पावन नगरी में यत्र तत्र सर्वत्र हर तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। और माताएं बहनें तो एक स्थान पर बैठ रही हैं, पूरा पंडाल भर जा रहा है और उठ भी नहीं रही है। ये हमको आनंद यहाँ आया। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए आत्मदेव शर्मा जी थे और इनको संतान नहीं हो रहा था। वन में जाते हैं और एक संत के माध्यम से उनको फल मिलता है। आत्मदेव शर्मा की जो पत्नी का नाम तो धुंधली थी। आत्मदेव शर्मा ने उस फल को दिया कि आप इसे ग्रहण करिए, संतान की प्राप्ति होगी। संत ने फल दिया है, लेकिन उनकी पत्नी जो है शंका किया कि हो सकता है ये फल नहीं कुछ और दे रहे हों, इसलिए फल उन्होंने खाया नहीं, ग्रहण नहीं किया। धुंधली की एक बहन थी, वो आती है कहती है, बहन तेरे यहाँ खाने वाले नहीं हैं और मेरे यहाँ खाने वाला बहुत हैं, इसलिए ये जो फल है तो गौ माता को खिला दे। गौ माता भी कोई संतान नहीं है, अगर फल में शक्ति है तो गौ माता को खिला दो, फल ही तो है। और मेरा जो पुत्र जन्म लेगा मैं तुम्हारे गोद में दे दूंगा और तुम कह देना कि संतान मेरा ही है। तो धुंधली ने वो जो फल था गौ माता को खिला दिया और उसके बाद उसकी बहन लाकर इनके गोद में अपना बच्चा दे दी और बड़े आनंद के साथ आत्मदेव शर्मा प्रसन्न हुए और उसका नाम धुंधली ने रखा कि मैं धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। लेकिन जो गौ माता ने फल का भक्षण किया था, संत की कृपा, कुछ समय बाद वहाँ गौ माता से पुत्र जन्म लिया, अद्भुत पुत्र जन्म लिया। लेकिन उनका कान जो है गौ का था और पूरा शरीर जो है मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकर्ण। गौकर्ण किसे कहते हैं? जो सारे इंद्रियों को एकत्रित करके अपने कानों के द्वारा भगवान की श्री सुललित सुमधुर लीलाओं का कथा श्रवण करके ग्रहण करे, उसे गोकर्ण महाराज कहते हैं। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। जैसे जैसे गोकर्ण बढ़ते गए ज्ञानी होते गए क्योंकि भगवान की कृपा, लेकिन धुंधकारी का पाप बढ़ता गया। एक दिन ऐसा होता है कि अपने पिता को ही अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। पिता ने बोला, बेटे तुम रात को आते हो, मैं ब्राह्मण आत्मदेव शर्मा, तुम मेरे पुत्र हो, सब क्या सोचेंगे। आज धुंधकारी अपने पिता के ऊपर हाथ छोड़ दिया। अर्धरात्रि की बेला में पिताजी रुदन कर रहे हैं, इतने में गोकर्ण जी आते हैं और पिताजी कहते हैं, पुत्र मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर नर्क बन गया है और वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, मन वैराग्य नहीं है। तो आज हमारे गोकर्ण जी वहाँ अद्भुत जो है 2 श्लोकों में समझाते हैं कि पिताजी देहे स्तिमान रुद्रे भीमितिं तजत्वम जाया सुता सदा ममतांग विमुंची। हे पिताजी, ये शरीर जो है देह और मांस हड्डी का है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान को भजिए और वन में जा करके, ये थोड़ा मैं जल्दी में बताऊँ, कथा तो बहुत बड़ी है। वन में जा करके दशम स्कंद का स्मरण करते हैं, पाठ श्रवण करते हैं और आत्मदेव भगवान को प्राप्त करते हैं। उनकी आत्मदेव परमात्मा को प्राप्त किए। उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वो भी कुएं में गिर के मर जाती है। गोकर्ण वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब धुंधकारी हत्यारी हो गया,
लूटपाट करना शुरू कर दिया, वेश्याओं को रखना शुरू कर दिया। और एक दिन वेश्याओं के साथ बहुत धन लूट करके लाया था। वेश्याओं ने धुंधकारी को ही आत्मदेव शर्मा के घर में मार करके उसी आंगन में गाड़ दिया। आत्मदेव का आंगन था, धुंधकारी मारा गया। गोकर्ण जी जब तपस्या करके आते हैं, अब आपका जो प्रश्न था धुंधकारी का कल्याण कैसे हुआ, जब गोकर्ण जी आते हैं तो अर्धरात्रि की वेला में एक छाया उनको दिखाई दिया, कटा हुआ भैंसा दिखाई दिया। गोकर्ण डरे नहीं, बोले भैया तुम कौन हो? तो छाया जो था धुंधकारी था। बोला भैया मैं धुंधकारी हूँ, वेश्याओं ने मुझे मार करके गरम गरम कोयला मेरे मुख में डाल के ही गाड़ दिया है। तो गोकर्ण ने कहा भैया मैं तो आपका सुना था, आपको वेश्याओं ने मार दिया, इसलिए मैं आपको गया जाके पिंडदान कर दिया था। तब जो है धुंधकारी कहता है कि गया साद्र सते नापी मुक्तिर्न भविष्यति। हे भैया गया में तो उसका कल्याण होता है जो तृतीय श्रेणी वाला पापी हो, मैं तो भैया प्रथम श्रेणी वाला हूँ। ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने नहीं किया, मेरा कल्याण करो। तब गोकर्ण जी सूर्य को प्रणाम करते हैं और सूर्य देवता कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम, इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए, इससे कल्याण होगा। और गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को सुनाते हैं और एक बांस था उसी में धुंधकारी बैठ गया और 7 दिन कथा सुनी। पहले दिन कथा जब श्रवण संपन्न हुआ तो पहली ग्रंथि फट गई, 7वें दिन 7वीं ग्रंथि तक फट गई बांस का। और जो धुंधकारी राक्षस योनि में था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, भागवत कथा श्रवण का इतना लाभ उसको मिला कि 4 हाथों वाला हो गया। दिव्य रथ पर के विमान बैठ करके बैकुंठ जाना प्रारंभ किया। सब लोग और कथा सुन रहे थे, बोले भैया एक ही विमान आया धुंधकारी के लिए और सबके लिए क्यों नहीं आया? तो देवताओं के पार्षदों ने कहा कि महाराज धुंधकारी देखिए कैसे कथा सुन रहा था, इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो त्रिशंसितः। और श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। कथा में श्रवण में भी भेद है, हम जैसा श्रवण करते हैं फल भी उसी प्रकार से मिलता है। लेकिन इनका जो प्रश्न था कि धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ, धुंधकारी का संपूर्ण कल्याण हुआ, वो भटक नहीं रहा है। भागवत कथा उसे गोकर्ण जी महाराज के भाई सुनाए थे और धुंधकारी का कल्याण हुआ था। ये प्रश्न जो है नारद जी जब पूछे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार से पूछा कि महाराज ये बताइए ये जो भागवत कथा है क्या पापियों का भी कल्याण हुआ है? क्योंकि पापी तो बहुत तरह के हैं, कई तरह के पाप किए हैं। तो सनकादिक ने कहा कि हाँ नारद जी कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतामिमाग्रगा क्रोधाग्निदग्धा कुटलस्यमान सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दते। ये मानवा पाप कृतस्तु, जो पापी हो, जो कुटिल हो, जो जनन अपराध किया हो, अगर केवल कलयुग में 7 दिन तक केवल भागवत कथा श्रवण कर ले, कितना बड़ा पापी क्यों न हो, कितना बड़ा अपराध क्यों न किया हो, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ये मैं नहीं, भागवत कह रहा है।